तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है बीसीए में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और जो हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्किपेबल कर देते हैं और उसके बारे में इन डेप्थ में नहीं जानना चाहते। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैथमेटिक्स क्यों है इसमें। मेरी ये बात समझना कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, सीरियसली बता रही हूँ, जो आपके स्किल्स, आपके माइंडसेट और आपको डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। इवन दैट आप अगर ऐसे इंसान हो जिसको स्टडी में बिल्कुल मन नहीं लगता ना, अगर आपको मैथ्स में मन लगना शुरू हो गया, मैथ से कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए और वो आपसे सॉल्व हो गए, तो सच्ची बता रही हूँ कि आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको ये लगेगा कि आप मोटिवेट होगे, ऑटोमेटिकली मोटिवेट होगे। जो व्यक्ति, जो इंसान, जो बच्चा डीमोटिवेट फील कर रहा है, मेरी एक बात याद रखना कि डीमोटिवेशन आपको हो रही है जब अब तक आपको मैथमेटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आपको लगेगा मैं मजाक कर रही हूँ, आप ट्राई करके देखो इस चीज़ को। बीसीए में क्यों इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स की? बीसीए में इंपॉर्टेंस देखो मैथमेटिक्स की बिल्कुल हो ही की। क्यों होगी इस चीज़ की इंपॉर्टेंस? क्योंकि आप कोई भी एल्गोरिथम को सॉल्व करते हो, कोई भी आप लोग प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, इवन दैट हम लोग कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम्स या डेवलपमेंट कर रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, गेम्स वगैरह कुछ भी बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं हर एक जगह मैथमेटिक्स का इस्तेमाल है और ये सीरियस है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप सभी को इस बारे में रियलिटी पता है। और ये बता कर मैं कहूँ कि एक बार को आप मैथ्स को स्किप कर दो बीसीए के लिए, या बीटेक कर रहे हो या एमटेक करो या एमसीए कर रहे हो, बीसीए को स्किप, मैथमेटिक्स को स्किप अप कर दो, तो फ़ायदा क्या होगा? देखो, मैथमेटिक्स को हमने स्किप कर दिया, हमने उसकी स्टडी की ही नहीं, तो अब हमें क्या मिलेगा? इन जो है यहाँ पे उसका रिजल्ट्स क्या मिलेगा? उसका रिजल्ट ये मिलेगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ हम एक थ्योरी के एक पन्ने में फंसे हुए बंदे रहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे जो स्किल्स है, क्योंकि ये प्रॉपरली बेसिस पे जो कंप्यूटर साइंस आप लोग देखते हो ना, ये पूरी स्किल्स पे डिपेंड करती है कि हमें क्या मेक करना है, क्या डेवलप करना है, कोई चीज़ को कुछ नया बनाना है, डेवलप करना है। तो वही चीज़ हमें जब नहीं आएगी, मैथमेटिक्स नहीं होगा, तो हम कुछ गेम्स नहीं करेंगे। गेम्स मतलब माइंडसेट में कोई गेम नहीं करेंगे, कुछ नया इन्वेंट नहीं करेंगे, कुछ नया बनाएंगे नहीं, तो कुछ आएगा नहीं, तो फ़ायदा ही क्या है उस चीज़ का? इसलिए मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब कैसे है मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैथ्स को कैसे कर सकते हो? बहुत आसान तरीके से। मैथ्स को करने का केवल एक तरीका है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है इस बारे में कि मेरी मैथमेटिक्स वीक है, आप ये जानोगे, अपने आप को सबको पता होता है कितनी वीक है, वो भी आप सबको पता है। बट आपको क्या करना है, अब कंपैरिजन नहीं करना अपने आप को किसी और स्टूडेंट से। ये सोच लो कि पिछला जो हुआ, आज से जितना पहले तक आपको कुछ नहीं आता था, वो जो हुआ वो हो चुका है, वो अब दोबारा लौट के नहीं आने वाला है कि आपने 9th में क्यों नहीं पढ़ा, 10th में क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है, 11th में क्यों नहीं पढ़ा, वो नहीं आने वाला है। आने क्या वाला है? जो अभी आप स्टडी करोगे, जो आज से आप स्टडी करने वाले हो, दैट इज़ अ मेन थिंग। तो आज से फ्रेशली बॉन्ड अप हो, फ्रेशली मेक करो। मत सुनना किसी की बात को कि तुम बहुत पीछे चल रहे हो सिलेबस में, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, मत सुनो, मत सुनो। बेसिकली यहाँ तक कि बोला जाए 6th-7th क्लास की मैथ्स तक करनी पड़ती है ना, यहाँ पे होती है एलसीएम एचसीएफ वगैरह, ये जैसी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा जैसे बोला जाए कि आपको अगर ये भी नहीं पता है कि किस तरीके से फॉर्मूलेस लगाए जाते हैं, कैसे फॉर्मूलेस को लिखा जाता है, प्लस माइनस में भी दिक्कतें आ रही हैं, मत सोचना आप महाबेकार हो। मैं ये सोच के चलो कि आप 0 लेवल से स्टार्ट करो, आप एक छोटे से बच्चे हो, उस चीज़ से स्टार्टअप कर रहे हो, और अपने आप को स्टार्ट करो, शुरू करो, किसी को देख के नहीं। और हाँ, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी क्लासेस वगैरह का होती हैं, वहाँ कुछ पूछते हो सवाल, तो बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई आपकी लाइफ को सेटअप नहीं करेगा। आज आपने अगर सवाल पूछ लिया और उसका जवाब आपको मिल गया, आप सेटिस्फाइड हो गए उस चीज़ से, तो आप आगे लाइफ में उस चीज़ को इस्तेमाल करके, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका इस्तेमाल करके आप कहीं ना कहीं कुछ बन सकते हैं। बजाय इसके कि अभी हम बैठ गए शांति होके कि यार वो बच्चे क्या कहेंगे, वो स्टूडेंट्स क्या कहेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा। इवन दैट आपको नहीं सोचना है इस बारे में, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो अब मैथमेटिक्स आपको करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम लोग कौन से स्टूडेंट्स हैं? कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। हमें मेनली फोकस करना है मैथमेटिक्स पे। दूसरा फोकस करना है हम लोगों को प्रोग्रामिंग वाली सब्जेक्ट्स पे। मैथमेटिक्स को एक रोज़ का डोज बना लो, जैसे हम खाना पीना खाते हैं उस तरीके से अपना रोज़ का डोज बना लो कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ नया सीखना है मैथमेटिक्स में, कोई एक नया टॉपिक, नए क्वेश्चंस। आपका स्किप नहीं होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, इसलिए क्योंकि आपका माइंडसेट, आपका स्किल्स और आपकी जो एनर्जेटिक वैल्यू है अंदर से, इनर बेस पे माइंडसेट की, वो चलती रहे। ठीक है, जिससे आपको ये लगेगा कि मेरे को बहुत कुछ आ रहा है। देखो, पता है बात क्या होती है, हम थ्योरी बेस पे क्या करते हैं, हम थ्योरी बेस की चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो उसके बारे में किसी को एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें खुद सोचो, जब आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप उसका आंसर देते हो, कितना ज़्यादा मोटिवेशन क्रिएट होता है, कितना अच्छा लगता है हमें।
है ना, बता के किसी को कि हमने इसका मतलब बताया, भाई हमें बहुत अच्छा लगा सुन बता के। उसी तरीके से जब मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन होता है, ये तो फ्रीली बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई ये नहीं कहता कि तुम्हें वैसे ही जैसे थ्योरी बेस में होता है ना कि परफेक्ट वही आपको आंसर लिखना है। मैथमेटिक्स में कोई परफेक्शन नहीं होती। मैथमेटिक्स में ये होता है कि आपको आंसर लेके आना है और आप जितना अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, जितना मिनिमाइज करके उसे एक्सप्लेन कर सकते हो क्लियरली वे में, वो आपको करना पड़ता है। तो ये हमारा बेनिफिट हो जाता है मैथमेटिक्स में। तो यही चीज़ मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि इसलिए इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स की। अब बात यहाँ खत्म करते हैं मैथमेटिक्स की। अब स्टडीज़ की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आप लोग के बीसीए में। बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो कौन कौन सब्जेक्ट आप लोग के इंपॉर्टेंट है। बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे इग्नू से स्टडी कर रहे हैं या आउटर बेस पे भी स्टडी कर रहे हैं, किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप लोग हैं, तो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना कि आपके वो सारे सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी आप लोग के कंप्यूटर साइंस बेसिक पे हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप लोग का डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाता है तो वो इंपॉर्टेंट है। सी लैंग्वेज आप लोग की फर्स्ट सेमेस्टर में ही होती है, वो इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। मैथमेटिक्स तो है ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, और ऐसे एल्गोरिथम वाली चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है। बाकी रेस्ट ऑफ द देम जैसे आपका इंग्लिश है गया हो गया, यहाँ पे अकाउंटेंसी हो गया, ठीक है, ये है। अब बोलोगे काफ़ी स्टूडेंट्स बोलेंगे अकाउंटेंसी कहाँ से आती है भाई, बिल्कुल है। आप इग्नू में स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास बिजनेस स्टडीज़ है फर्स्ट सेमेस्टर में, बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। इवन दैट मैं आपको बता देती हूँ कि जो बच्चे इग्नू में हैं उनका क्या फ़ायदा है और बाकी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा है। इग्नू वाले स्टूडेंट्स आपको बस खुद से मेहनत करनी पड़ती है। इग्नू स्टूडेंट्स मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, आप लोग को खुद से मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। खुद से मतलब कि हमें सब कुछ खुद करना है, हमें सब मैनेज खुद करना है, हर चीज़ को खुद मेक करना है, हर चीज़ के बारे में खुद से एक्सप्लेन करना है, अपने आप को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इस तरीके से ताकि आप दूसरे को सिखा रहे हो, समझा रहे हो। बनाना खुद को है, हमें चीज़ें पढ़ के आएंगे, सीख के आएंगे, किसी को देख के सीखेंगे, वो सब हमें सब कुछ खुद करना है, ठीक है। एक बात है, बेस्ट बेनिफिट है बीसीए के 3 साल जो आप बीसीए में लगाओगे इग्नू में, वो आप अच्छी तरीके से का वैल्यूएबल बेस पे लगा लेते हो। जो भी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं, जावा है आप लोग का, असेंबली लेवल लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग है, C++ है, और आप लोग अलग से जो भी सीख लेते हो वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट वगैरह एक्सेट्रा एवरीथिंग, और बाकी जितने अदर सब्जेक्ट्स हैं अच्छे से कर लेते हो ना, आप उन स्टूडेंट्स के बराबर हो जो बीटेक कर रहे हैं 5 साल तक। सच्ची बता रही हूँ, आपको जो 3 साल में नॉलेज मिल जाएगी ना, वो उन स्टूडेंट्स को 5 साल करने के बाद मिलेगी। ये बेनिफिट है हमारा बीसीए में। और बचे हुए जो 2 साल होते हैं ना, वो एमसीए जब आप करते हो उन 2 सालों में, वही आप देखोगे कि जो बीसीए के 3 साल में जो हम करके आए ना, 3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, जो भी सब्जेक्ट्स थे उन्हीं का एक बोला जाए ना एडवांस्ड वर्जन, वो हम पढ़ते हैं एमसीए में। और वो एमसीए का जो सब्जेक्ट्स है ना, उसे जब हम क्लियर कर लेते हैं तो एक तरीके से बोला जाए कि यू आर द परफेक्टनिस्ट, ठीक है। परफेक्शन आपके अंदर आ जाती है किस चीज़ की, कि 3 साल में आपने जो स्टडीज़ की उसी को 2 साल आपने और दिया और परफेक्ट बनाने के लिए, समझे, एमसीए में। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको अगर एक बार को कोई चीज़ थोड़ी धुंधलेपन में एक तरीके से सिखा दिया, समझा दी जाए, और आपने उस चीज़ का और मॉडिफिकेशन और अच्छे से करके 2 साल लगा के और स्टडीज़ कर ली, तो वो आपकी जो चीज़ें हैं ना, बेशक आपके मार्क्स ना आए, आपको कुछ नहीं मिला, मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं मिलता, लेकिन जो स्किल्स डेवलप होती हैं, जो आपको समझ में आता है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो लेवल एडवांस लेवल होते हैं। सच बता रही हूँ, वो एडवांस लेवल ऑफ चीज़ होती है। तो ये 5 साल आपके इस तरीके से कंप्लीट होते हैं, तब आप लोग भी एमटेक में एडमिशन ले सकते हो। आप लोग भी जो है यहाँ पे एग्जाम्स वगैरह जो है क्लियर करके अपने जो है स्टडीज़ को आगे फर्दर कर सकते हो कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, या आप लोग IIT बॉम्बे के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मैं जैसे आपको बता दूँ, ठीक है।